गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट 5 जो कि एसएससी एग्जामिनेशंस एज वेल एज दिल्ली पुलिस एंड सीपीओ एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस पेपर्स है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आपको कंपाइल किया गया है। एक बार देखिएगा, आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इनमें जीके में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद रीजनिंग होगी, उसके बाद मैथमेटिक्स होगी। निर्मल ग्राम पुरस्कार टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। ये जो पुरस्कार है निर्मल ग्राम पुरस्कार, ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के संबंधित दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है कि प्रमोटिंग द काज ऑफ सैनिटेशन, काफ़ी अच्छी सैनिटेशन डिपार्टमेंट स्टार्ट करने के लिए गांव के लेवल से, इसलिए दिया जाता है इस अवार्ड को। ए क्रिकेट बॉल इज़ लाइटर दैन हॉकी बॉल, ए वॉलीबॉल इज़ लाइटर दैन ए फुटबॉल, ए हॉकी बॉल इज़ लाइटर दैन द फुटबॉल बट हेवियर दैन द टेनिस बॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हेवीएस्ट। अगर आपको ड्रॉ किया जाए हेवीएस्ट नीचे और लाइटर वाला ऊपर, उसके हिसाब से अगर ड्रॉ करेंगे तो सबसे हेवीएस्ट जो बनेगा वो है यहाँ पे, आप देखा जाए यहाँ पे फुटबॉल बनेगा। उस हिसाब से आपको ड्रॉ करनी है, जिससे आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। अगला, ए रोहित वॉक्स 100 yards स्ट्राइट फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस विच इज़ फेसिंग ईस्ट। फर्दर ही टेक्स ए राइट टर्न एंड वॉक्स 100 yards and after that he takes a left turn and stops after 50 yards. In which direction is Rohit now starting point? इस हिसाब से आप हिंदी में एक बार पढ़िएगा, आसानी से इस डायरेक्शन टेस्ट को आप कर सकते हो, आप कीजिएगा। इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट आएगा। ऑलरेडी मैंने इस हिसाब से जो भी क्वेश्चंस है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया गया, प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। अगला, हैविंग रिटन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट डिलीट एवरी सेकंड लेटर एंड देन चूज द लेटर विच rightly divide the remaining letter into equal halves। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से आप लोगों को करनी है। आंसर जो है यन करके आएगा, आप देखिएगा। अगला, एन अक्यूज्ड इज़ मोर पावरफुल दैन द डिसीज्ड। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया, उसी हिसाब से आप लोगों को एक सवाल पूछा गया है। जो अक्यूज होते हैं इज़ मोर पावरफुल दैन द डिसीज्ड, पुलिस आर लेस पावरफुल दैन द कोर्ट बट मोर पावरफुल दैन लॉयर। अक्यूज्ड बेंड्स हिज हेड बिफोर द पुलिस हु इज़ मोस्ट पावरफुल। यहाँ पे जो पावरफुल है वो कोर्ट होता है, बाकी सब नीचे आते हैं, जिस स्टेटमेंट के हिसाब से आप ट्री बनाएंगे तो। अगला जो है, यहाँ पे बर्ड जो है फ्लाई करता है, जिस हिसाब से बर्ड फ्लाई करता है, आप एरोप्लेन भी जानते हैं, बर्ड फ्लाई करता है, एरोप्लेन फ्लाई करता है। फिश जो है एक समुद्र में सबमरीन की तरह डाइव करता है। हॉर्स को चलाने वाला जॉकी कहते हैं, कार को चलाने वाला चॉफर कहते हैं। इलिटरेसी को एजुकेशन अगर नहीं तो इलिटरेसी कहते हैं। अगर यहाँ पे मेडिसिन, जैसे कि आपको याद रखने वाली चीज़, डिसीज़ जो है मेडिसिन का संबंधित है। सो यहाँ पे इलिटरेसी कैसे ओवरकम किया जाता है, एजुकेशन की वजह से। वैसे ही जो डिसीज़ होता है वो मेडिसिन से ही, मेडिकेशन से ही उसको हम अचीव कर सकते हैं। अगला देखा जाए 9th वन किस हिसाब से दिया गया, आप लोग इसको चेक करिए। आंसर जो है EZ आएगा। वो कैसा इन्होंने दिया है, आसानी से आप फिगर आउट करिए। ABC ऊपर का जो पहला लेटर है, BCDCDE, तब आपको आसानी से तीसरा आ जाएगा। 10वां वाला देखिएगा किस हिसाब से यहाँ पे H वाला आंसर आएगा, देखिए रखिएगा। 11th वन भी बहुत ही आसान है, इसको आप कर लीजिए। द ओल्ड मैन सन इज़ माई सन्स अंकल, व्हाट इज़ द ओल्ड मैन टू मी। यहाँ पे आप लोगों को याद करने वाली चीज़ ऐसा है, ब्लड रिलेशनशिप रिलेटेड ट्री बनाना होता है। फादर होता है जो व्हाट इज़ द ओल्ड मैन टू मी, ये मेरा उसका फादर बनता है। विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स अपीयर फर्स्ट इन द डिक्शनरी। जिस हिसाब से देखा जाए, आपको कैंडिडेट पहला आता है, उसके बाद कैंडल, तीसरी केन और चौथा कैनोपी। अगला, रूप इज़ ब्रदर ऑफ ओमवीर, Meena is the sister of Roop, Ram is the brother of Hemu, Hemu is the daughter of Omveer, Sham is the father of Meena. How is Hemu related to Sham? जैसे कि जो स्क्वायर के अंदर मेल्स होते हैं, सर्किल के अंदर फीमेल्स होते हैं, जिनका कुछ नहीं होता, रिलेशनशिप जानते नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो हीमू रिलेटेड टू शाम जो है ग्रैंडफादर बनेगा। जैसे मैंने ड्रॉ किया, आप समझिए, उसको आप करिए। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको रीजनिंग पार्ट के अंदर आपको पूरा का पूरा मिलेगा।
शंकर इज शॉर्टर दैन सलीम बट टॉलर दैन साइमन। ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शंकर इज शॉर्टर दैन सलीम बट टॉलर दैन सिमन। सुरेश इज़ शॉर्टर दैन सलीम बट टॉलर दैन शंकर। हु इज़ द टॉलेस्ट, उसके हिसाब से आपको सलीम आंसर आपको मिल जाएगा। अगला, इफ़ ट्यूसडे फॉल्स ऑन द 4th of the month देन द डे दैट ड्रॉन्स 3 days आफ्टर द 24th विल बी। इसका आंसर थर्सडे बनेगा, आप इसको करिएगा। यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है सलीम इज़ ब्राइटर दैन आनंद करके। यहाँ पे कुछ आपको याद रखने वाली चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, सामिर इज़ ब्राइटर दैन आनंद। यहाँ पे सामिर इज़ इंटेलिजेंट दे रहा है, सो आपको इस हिसाब से देखा जाए वो सही है। The price of the milk increases by 25% if a housewife wants to spend on milk the same amount of money as before. She should reduce the consumption of milk by, इस हिसाब से अगर आप देखा जाए 4-5 बन गया, 5 से 4 करने के लिए एक का घटौती 5 पे आपको 20% कम करना होगा। With the advent of the deadly killer AIDS, we commonly hear of the term ELISA. ELISA क्या होता है? एक एड्स टेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए एलिज़ा यूज़ किया जाता है। टाइफॉइड जो है वाइडल टेस्ट यूज़ करने के लिए होता है। एक रियल इमेज है इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कैमरा। जो कैमरा होता है वो रियल इमेज प्रोड्यूस करता है। बाकी हमारा जो आंखों के अंदर रेटिना में जो फॉल होता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है। इनकम टैक्स जो है इंडिया में डायरेक्ट और प्रोग्रेसिव टैक्स कह सकते हो। द प्लैनेट्स विच आर ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ जो है, जैसे कि हम जानते हैं MVEM जैजन एक सीक्वेंस है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये एक सीक्वेंस है। इसमें अदर साइड इधर साइड दिया गया, बोथ द साइड्स, यानी आप वीनस और मार्स देख सकते हो। अगला, विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट हैव ए कॉमन बाउंड्री विद म्यांमार। यहाँ पे असम जो है कॉमन बाउंड्री नहीं है। At the time of partition, boundary between India और पाकिस्तान was demarcated by the boundary commission headed by, हम जानते हैं सर साइरिल रेडक्लिफ was the head। जो डिमार्केशन लाइन है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान उसको हम कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। और उसके अलावा हमें 24th पैरेलल लाइन भी देखने को मिलता है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। सर ड्यूरैंड जो है यहाँ पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान या इंडिया के बीच में आपको देखने को मिलेगा। मैकमोहन जो है चाइना के बीच में देखने को मिलेगा। किसको विनर ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? खुशवंत सिंह को ये ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला है। बाकी अमृता प्रीतम, गिरीश कर्नाड और रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों को एक ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, पर खुशवंत सिंह को नहीं। यहाँ पे मिसमैचिंग पेयर क्या है? ऑस्ट्रेलिया कैनबरा जो है सही है, डेनमार्क कोपेनहेगन सही है, जाम्बिया लुसाका सही है, स्पेन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ट्राई एब्रिवेशन यानी ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, यही इम्पोर्टेंट है आपको यूज़ करना। सॉरी, इट्स अ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट इज़ नॉट ट्रांसपोर्ट। ट्राई। अगला देखा जाए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गॉट द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, और ये पहला वाइस प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद ये प्रेसिडेंट बना, दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं। बाकी राजेंद्र प्रसाद पहला प्रेसिडेंट, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। किस साइंटिस्ट इज़ कॉल्ड फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी? होमी जहांगीर बाबा को फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी कहा गया है, और ये ही पोखरण में जो राजस्थान में जो न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, ये हेड चेयरमैन थे उसका। अगला यहाँ देखिएगा किस हिसाब से सीरीज़ जो है, फिगर के बाद कौन सा फिगर बनेगा, पहला वाला आप देख सकते हो किस हिसाब से फिगर बन रहा है, आपको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला जो है यहाँ पे फिगर्स देखा जाए किस हिसाब से बनाया गया है, अगला चौथा वाला जो है तीसरा आंसर बन सकता है, और 32 वाला आप देख सकते हो तीसरा वाला आंसर बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग देखिएगा। और 33 वाला आप देख सकते हैं, ये पहला वाला आंसर बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक एक डॉट धीरे धीरे से ख़त्म होते जा रहा है।
अगला फिगर्स देखिएगा किस हिसाब से फिगर बनता है। इसके बाद वाला जो फिगर है ये ही फोर्थ वाला आप आंसर देख सकते हो, क्योंकि एक सर्किल देख सकते हो, एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल शेप में है, तीनों हैं। बाकी 35th वाला आप देख सकते हो 4 2 5 3। अगला जो आएगा 6। 36th विल बी आंसर, दैट इज 3 विल बी द आंसर। आप लोग गौर करिए इस पे। इस प्रॉब्लम फिगर में देखा जाए जो अगला जो बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज में किस हिसाब से ब्लैक कलर मूव कर रहा है, तो अगला जो मूवमेंट होगी वो सेकंड में आएगा। जैसे कि इसमें आप कर्व को जिस हिसाब से इन्वर्ट किया गया है, सेम डिटो आपको याद रखना चीज़ें। इसमें 38 का आंसर बनेगा 2। 39 विल बी, जो भी फिगर्स दिए गए हैं उसमें 1 वाला जो है आप अगला जो बनेगा उसी का दिया गया है। मुगल एम्परर हु रोड देयर ऑटोबायोग्राफीज वर, जैसे कि बाबर और जहांगीर इन दोनों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा था, पर यहाँ पे अकबर आप जानते हैं वो इलिटरेट और खुद लिख नहीं सकते, उसको कुछ पता नहीं, वो इलिटरेट है, बाबर और जहांगीर। लीलावती इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटीज ऑफ एंशियंट इंडिया ऑन मैथमेटिक्स के ऊपर आप देखा जाए, एंशियंट इंडिया में एक ट्रीटीज़ है जो लीलावती, आप याद रखना बहुत ज़रूरी है। कौन सी पार्ट ऑफ द आई जो है ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द डोनर, जब आदमी की डेथ होने के बाद जो डोनेट करते हैं वो कॉर्निया को डोनेट करते हैं एक बार डेथ होने के बाद, तभी आई डोनेशन को आप पहले ही आप कर सकते हो। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि इंडिया का दूसरा नाम है भारत। मैन फर्स्ट सेट फुट ऑन द मून इन द ईयर, नील आर्मस्ट्रांग आप जानते हैं जो पहला मून में कदम रखा था। कौन से एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन मिल्क गोज सोर, कौन सी एसिड, लैक्टिक एसिड होता है जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम होता है। बाकी टैमरिंड के अंदर टाटारिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड आप जानते हैं विनेगर के अंदर होता है। ये ब्यूटाइलिक एसिड कहाँ पर होता है आप लोग मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। द कलर ऑफ स्टार जो है इंडिकेशन ऑफ टेम्परेचर कह सकते हो। बाकी डिस्टेंस ब्राइटनेस से पता करते हैं। ये जो डिस्टेंस बिटवीन द सन और अर्थ जो है पेरीहीलियन एपीहीलियन होता है। इंसोम्निया क्या है, इंसोम्निया एक स्लीपलेसनेस डिसऑर्डर है, ये आपको याद करने वाली चीज़ है। बाकी फॉरगेटफुलनेस भी अलग अलग चीज़ें टर्मिनोलॉजी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं जिसको भूल जाते हैं। और द मेन कंपाउंड ऑफ एलपीजी क्या है, ब्यूटेन गैस आप देखने को मिलता है। मीथेन जो है बायोगैस में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगला फेडरेशन कप किसके संबंधित है, ये फुटबॉल के संबंधित है फेडरेशन कप। आफ्टर हुम इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन द इंडियन सिनेमा नेम्ड, ये है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दादा साहब फाल्के कह सकते हो। विच आर द फॉलोइंग फिल्म एक्टर हैज़ नॉट कंटेस्टेड पार्लियामेंट्री इलेक्शन, यहाँ संजय दत्त जो है आप देख सकते हो जिन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अभी तक कंटेस्ट नहीं किया। बाकी अमिताभ बच्चन, राज बब्बर और विनोद खन्ना थे। गांधी जी चंपारण मूवमेंट जो है किस लिए फेमस है, ये जो है सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो वर्कर्स के लिए, ये चंपारण मूवमेंट में काफ़ी इंडिगो वर्कर्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चंपारण मूवमेंट को स्टार्ट किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पीकर ऑफ लोकसभा आज के टाइम पे ओम बिरला है अभी, इससे पहले मीरा कुमार थी, और आपको याद करने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। संगम लिटरेचर इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ये तमिलनाडु आप देख सकते हो जहाँ आप संगम लिटरेचर को देख सकते हो। हु हैज़ स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट, आप देख सकते हो सुनील गावस्कर प्लेइंग इट माई वे किताब जो है सचिन ने लिखा था। सुनील गावस्कर ने क्या किताब लिखा आप लोग मुझे बताइएगा। डॉन ब्रॉडमैन जो है ऑस्ट्रेलियन, याद करने वाली चीज़। बाकी इस किताब को आप देखा जाए सचिन तेंदुलकर ने इस किताब को लिखा था, वो है हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज, और ये किताब का नाम है प्लेइंग इट माई वे। हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज टेस्ट क्रिकेट में सचिन ही बनाया था। और तोरा बोरा हिल्स जो है अफगानिस्तान में आपको देखने को मिलता है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नेट इरीगेटेड एरिया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आपको लार्जेस्ट नेट इरीगेटेड एरिया देखने को मिलेगा। अगला कौन सा प्रजा राज्यम पॉलिटिकल पार्टी, ये आपको चिरंजीवी ने एस्टैब्लिश किया था आंध्र प्रदेश में। रजनीकांत तमिलनाडु में आप देख सकते हो।
गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम जो है अवार्ड एक किस कंसर्निंग है, ये जर्नलिज्म के कंसर्निंग गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड दिया जाता है। बाकी आप देखिएगा लिटरेरी राइटिंग्स, आर्ट और सिनेमा जो है आप जानते हैं आर्ट कालिदास अवार्ड होता है, ये हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जर्नलिज्म के अंदर पुलिट्जर अवार्ड होता है। रोमन मैगसेसे अवार्ड किसके लिए दिया जाता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी एडमिटेड इन द लोकसभा ओनली इफ़ इट हैज़ द सपोर्ट ऑफ नॉट लेस दैन 50 मेंबर का कंपलसरी होना ज़रूरी है अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको फॉर्मुलेट करनी है लोकसभा में। अगला द मेन पर्पस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आयरलैंड से लिया गया है। क्या मेन मकसद है इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का? ये एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट करने के लिए DPSP की काफ़ी मैंडेटरी होता है। अगला सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है नर्मदा नदी के ऊपर आप बनाया गया है, जहाँ पे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी भी देख सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये बेनिफिट्स किस किस स्टेट को, जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इन सभी स्टेटों को ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये सरदार सरोवर डैम। 21वां सेंचुरी सिल्क रूट आप देखा जाए रेल लिंक है बिटवीन ईरान और सेंट्रल एशिया के बीच में आपको इस सिल्क रूट को देखने को मिलता है। किस पीरियड को हम गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया कहते हैं? गुप्ता डायनास्टी हम जानते हैं, जिसके श्री गुप्ता ने इन्वेंशन किया। मौर्य डायनास्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ गोल्डन एज कहते हैं गुप्ता डायनास्टी को। टू विच इंडियन स्टेट्स डज भरतनाट्यम बिलोंग्स? याद करने वाली चीज़ भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में आप देख सकते हो, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में डुल्लु कुनिता और केरल में कथकली। ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। विलेज ऑटोनॉमी वाज ए यूनिक फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ चोलास के टाइम पे आप विलेज ऑटोनॉमी देख सकते थे। अगला कौन सी वाली यहाँ पे आड जो रिवर है वो, जैसे कि आप देख सकते हो उलार जो लेक है वो जम्मू एंड कश्मीर में उपस्थित है, फ्रेश वाटर लेक है। लूनार महाराष्ट्र में है, सांबार राजस्थान में है। चिल्का लेक आप ओडिशा में देख सकते हो, वेस्ट बंगाल में नहीं। वेस्ट बंगाल में महानदी देख सकते हो आप। रेनबो रिवर जो है, रेनबो रेवोल्यूशन वो चीज़ होता है ग्रीन, वाइट और ब्लू, इन दोनों का, यानी ग्रीन यानी व्हीट, वाइट मिल्क, ब्लू फिश, इन तीनों को मिलके रेनबो रेवोल्यूशन कह सकते हो, जिसमें आपको ग्रीन, वाइट और ब्लू। नेक्स्ट क्या है? मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन यूरोप क्या है? जैसे कि जर्मनी जो है काफ़ी पॉपुलस देश कह सकते हो जर्मनी के यूरोप के अंदर। विच कंपोनेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? यहाँ पे जो है लाइफस्टाइल ऑफ पीपल जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस कौन है? प्रेसिडेंट को कहते हैं अभी फिलहाल रामनाथ कोविंद है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीति आयोग भी कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर को। अगला एक इलेक्शन कंटेस्ट किया गया है, इनमें से क्या है ओनली 2 कैंडिडेट्स जीता है और इलेक्शन कितने 1440 वोट से जीता है। इसका मतलब जो 56% ऑफ टोटल वोट कास्ट किया गया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जिसने जीता था उसको 56% वोट मिला है, बाकी हारा 44, यानी जो 12% जो है कितना किसका बराबर है? वो 1440 को बराबर है। या 1% कितने के बराबर होता है? 120 का होता है। जब 100% क्या होगा? 12,000 वोट के होते हैं टोटल वोट। बहुत ही आसान है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया गया है और आपको एरिया ऑफ दैट रूम पता करनी है। सो आराम से 2h × 10+b के हिसाब से आप कर सकते हो। अगला देखिएगा, हू अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सार्क? यहाँ पे सार्क का मेंबर इंडोनेशिया नहीं, बाकी श्रीलंका पहले सिलोन कहते थे, बाकी भूटान और मालदीव, श्रीलंका, ये तीनों सार्क के मेंबर थे। हु वर द इंडियंस व्हेन वर द इंडियन स्टेट्स फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन लिंग्विस्टिक बेस? हम जानते हैं आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेस में सबसे पहला आपको घोषित किया गया है, 1956 में इसको स्टार्ट किया गया है। पाक स्टेट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में आप देख सकते हो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 24th या रेड क्लिफ लाइन देख सकते हो। और आप लोगों को हर चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है किसके लिए यहाँ पे एजुकेशन दिया जा रहा है? यहाँ पे 6 से लेकर 14 वर्ष लोगों को ये एजुकेशन एक्ट प्रोवाइड किया गया है। ऑन द सरफेस ऑफ द मून जो है मास रिमेन्स कांस्टेंट बट वेट रिमेन्स लेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरफेस ऑफ द मून पे आप मास जो है रिमेन्स कांस्टेंट है बट वेट जो है रिमेन्स लेस कह सकते हो। अगला कंप्लीटिंग द सीरीज़ आप देख सकते हो 21, 12, 11, अगला जो आएगा वो 11 आएगा। वो कैसा आया हुआ आप लोग फाइंड आउट करिए। नंबर 7 to 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स? 27 का जो स्क्वायर है 7 to 9, बहुत आसान है, ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखना है।
3981, अगला जो आएगा 6561, क्योंकि 3 3 जा 9 9 जा 8 1 8 1 जा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से सवाल आएंगे, बहुत ही आसान होते हैं। ये किसका बराबर होता है? 30% ऑफ 20 प्लस 20% ऑफ 30 इज इक्वल टू, ये 1200 ऑफ 1% होता है। इसको बॉड मास के हिसाब से आपको करनी है। अगला 3/6 ऑफ द टैंक जो है 15 मिनट में होता है, यानी 16 भागों में 3 भाग 15 मिनट में फिल होता है। इसका मतलब एक भाग जो आपको याद करने वाली चीज़ 5 पर पार्ट होता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए, बहुत ही आसानी से आपको द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द टैंक जो है 65 मिनट में आपको आसानी से फिलअप कर जाएगा, क्योंकि 16 - 3 13 हो जाएगा। अगला, इन एन एग्जामिनेशन 30% लोग फेल हो गया मैथ्स में, 25% लोग फेल हो गया इंग्लिश में, 15% दोनों में फेल हो गया। जिस हिसाब से अगर देखा जाए पासिंग परसेंटेज क्या है? 15 + 15 30, 30 + 10 40 लोग फेल हो गए, तो पास हो गए 60 लोग। और 85 वाला भी आसान आप कर लीजिएगा, 16 वाला और आसान है, आप इसको 0.000256 बनता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। और 87 वाला भी बहुत ही आसान है, इसका n = 8 बन जाएगा। 88 वाला आपको जो क्वेश्चन टैग में है वो 31 बनेगा। कैसा बनेगा आप देखिएगा कैसे किया हुआ है। ये सब बहुत ही आसान है, आप लोग लड्डू है, इसको उठा लेना चाहिए जब एग्ज़ाम में आता है। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लिटिल बिट डिफ़िकल्ट में। ये बैग कंटेन्स कॉइन्स है, 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये कॉइन 5 6 2 रेशियो में है रेस्पेक्टिवली। अगर इनमें 1260 रुपये अगर पैसा है तो इनको पता करनी है 50 पैसे के कॉइन कितने नंबर है। इस तरह का किस्म को आप लोग क्या कर सकते हैं, सीधा पैसा में कन्वर्ट करना है। सो 1260 × 100 पैसा इज इक्वल टू कितने कॉइन्स हैं? 50 पैसे का कॉइन 5x और 25 पैसे कॉइन 6x और 100 पैसे कॉइन यानी 1 रुपया 2x। उसके हिसाब से आप करेंगे तो आपको x वैल्यू आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ 50 पैसे कॉइन जो बनेगा वो आपको 4050 बनेगा। बस यही है, आपको फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे m1 d1 h1 डिवाइडेड बाई w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 डिवाइड बाई w2 इज़ द फार्मूला, जो कि इसमें m1 d1 दिया गया है, आपको वर्क भी दिया गया है। आप आराम से इसमें डालिएगा, आपको आंसर 10 दिन आ जाएगा। अगला, सालिम को 23 लिखा गया, मदुरई को 31 लिखा हो गया, त्रिची को क्या लिख सकते हैं आप लोग फाइंड आउट करिए। रोज़ को एक कोड दिया गया है, चाइल्ड को एक कोड दिया है, गर्ल को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? जैसे कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसका मेन मकसद होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अगला, AF SZ DG, अगला जो है RT आएगा, ABC ZYX CBA के बाद XYZ आएगा। कार रेस रैट, यहाँ पे टेर आएगा, P/S एंड T/, यहाँ पे W जो कि बीच में है, आपको +3 ऐड हो गया। बीच टू सैंड एंड C टू वाटर, अब बीच में क्या मिलेगा? सैंड मिलेगा, सेम समंदर में पानी मिलेगा। स्पैरो इज़ ए बर्ड, एप्पल इज़ ए फ्रूट। जियांट इज़ ए ड्वार्फ, इज़ टू ड्वार्फ, जीनियस इज़ टू इडियट, अपोजिट दिया गया है, यही आपको लिखना है। बस इतना ही है। आई होप आप लोगों को ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप स्लो में देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। रियली आप लोगों को जो भी पूछा गया आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, 1000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। आप लोग गौर करिए, इस चैनल पे अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है, देखिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।